Bismillahirrahmanirrahim. I am Sarmanat from the Readers. Mathematics class 10, unit number 1. Reciprocal equation. आज हम दो टाइप्स की इक्वेशंस और उनसे रिलेटेड 1.3 के जो क्वेश्चन हैं वो आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल इक्वेशन है। रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द टाइप ये दो टाइप में होगी, a इंटू एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यानी वेरिएबल जो है वो स्क्वायर फॉर्म में भी और लीनियर फॉर्म में भी होगा और फ्रैक्शन में होगा। और ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो, या फिर ये इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है, यानी डिग्री 4 फॉर्म में होगी। तो हम इसे रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, होल इक्वेशन को एक्स स्क्वायर पे हम डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करने से ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ इस फॉर्म में यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, यानी इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। तो प्रॉपर जो डेफिनेशन है रेसिप्रोकल इक्वेशन की वो ये है, एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय वन ओवर एक्स। यानी एक्स की जगह पे वन ओवर एक्स भी रिप्लेस किया जाए तो इक्वेशन जो है वो फिर सेम वही रहती है। रिप्लेसिंग एक्स बाय वन ओवर एक्स इन दिस इक्वेशन वी हैव, यानी जहाँ जहाँ पे भी एक्स आ रहा है उसे आप वन ओवर एक्स में रिप्लेस कर दें तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये इक्वेशन फिर उसी फॉर्म में आ जाती है। वी गेट सेम द इक्वेशन ए एक्स पावर 4 माइनस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो, यानी उसी फॉर्म में आ जाती है। साइन थोड़े तब्दील होते हैं, बरकैफ फॉर्म जो है इक्वेशन की और डिग्रीज जो है टर्म्स की वो सेम रहती हैं। तो इसलिए ऐसी इक्वेशन जहाँ पे एक्स की प्लेस पे वन ओवर एक्स रिप्लेस किया जाए और वो अनचेंज रहे तो ऐसी इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। और देन उसके बाद दूसरी टाइप है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, यानी ऐसी इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो बतौर एक्सपोनेंट जो है वो अप्लाई होता है। ये ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिनमें वेरिएबल बतौर एक्सपोनेंट आता है ऐसी इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। तो आइए आज हम इन दोनों इक्वेशंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 1.3 के वो हम सॉल्व करते हैं। तो इस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 13 है, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है एक्स पावर 4 माइनस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो मैंने अभी आप लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि रेसिप्रोकल इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर देते हैं। बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो देन एक्स पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर, यानी इक्वेशन की हर टर्म को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं। तो एक्स पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू प्लस टू ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स का हम एक पैनल बना लेते हैं, तो माइनस टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स का एक पैनल हम बनाते हैं टू ओवर एक्स का। तो यहाँ से टू कॉमन ड्रा कर लेते हैं माइनस टू, तो हमारे पास बाकी आ जाएगा एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करने के मेथड ये है, हम वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू वाई, ये कन्वर्ट कर लेते हैं एक नया वेरिएबल में। तो लिहाजा यानी प्योर फॉर्म में ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और जैसे सॉल्व करना जो है वो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो लेट x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू वाई, तो यहाँ से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, x माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर को एक्सपेंड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू वाई, टू दूसरी साइड में शिफ्ट कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू आ जाएगा। यानी जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर है
वहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 पुट करेंगे और जहाँ पे x माइनस 1 और x है वहाँ पे हम y को रिप्लेस करेंगे. By putting these values in the above equation, we have x square plus 1 over x square की प्लेस पे है y square plus 2 और माइनस 2 x माइनस 1 over x की प्लेस पे y, तो ये बन जाएगा माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0. 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा. बाकी हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्र माइनस 2y इक्वल टू 0. यहाँ से y कॉमन ड्रा करें तो y इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से y इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2. अब y को दोबारा हम उसी में रिप्लेस कर लेते हैं जो हमने सपोज किया था, यानी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 0 और x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 2. अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. यहाँ एलसीएम लें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और देन दोनों साइड का स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1. इसी तरह x माइनस 1 और x इक्वल टू 2 है तो यहाँ से इन्हें सॉल्व करें एलसीएम x को एलसीएम लेके तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2x. तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. अब हम देखते हैं कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, यानी a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू आल्सो माइनस 1. तो by putting these values in by putting values in quadratic formula, x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root over 2a. तो माइनस b की वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी माइनस 2 की वैल्यू का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 1 ओवर 2a यानी a की वैल्यू माइनस 1 पुट करें. तो अब माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर 2 यानी 2 1 2, तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर 2. तो यहाँ से 8 का जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू आती है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो यहाँ से 2 कॉमन ड्रा करें तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा. बाकी हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यही दोनों x की वैल्यूज जो हैं, यानी एक वैल्यू हमारे पास आई है x की प्लस माइनस 1 और दूसरी वैल्यू आई है हमारे पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यही ये इस रेसिप्रोकल इक्वेशन के दोनों रूट हैं और यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा. देयरफॉर solution set of the given equation is plus minus 1 and 1 plus minus square root of 2. और देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, यानी आप इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि वेरिएबल जो है वो बतौर एक्सपोनेंट इसमें एक्ट कर रहा है. तो 3 पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड 3 पावर x माइनस 3. ये जो आप डॉट देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट आपने कंसीडर नहीं करना. बेसिकली ये मिड पोजीशन से थोड़ा नीचे अगर लगाया जाए तो ये मल्टीप्लिकेशन को शो करता है. तो 3 पावर 2x प्लस 2 यानी 2x प्लस 2 जो है इसके हम दो फैक्टर बना लेते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इसे. 3 पावर 2x मल्टीप्लाइड 3 पावर 2. जैसा कि हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल में बेस सेम हो तो पावर्स प्लस होती हैं, तो इसलिए जो पावर ऑलरेडी प्लस हुई है उन्हें हमने सेपरेट कर लिया है, यानी बेस सेम रहेगी, पावर्स अलग-अलग अप्लाई हो जाएंगी. माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर x प्लस 3 इक्वल टू 0. यानी राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है दोनों इन्हें हम लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं. ऐसा करने से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे. अब 3 पावर x जो है यानी 9, ये जो 3 पावर 2 है ये 9 के इक्वल आ जाएगा, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2x माइनस 12 3 पावर x प्लस 3 इक्वल टू 0. अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं 3 पावर x जो है इसे हम कंसीडर कर लेते हैं y के इक्वल, यानी 3 पावर x इक्वल टू y, तो देन 3 पावर 2x इक्वल टू y स्क्वायर. तो 3 पावर 2x इक्वल टू y स्क्वायर यानी पुट 3 पावर x इक्वल टू y एंड 3 पावर 2x इक्वल टू y स्क्वायर इन इक्वेशन 1. तो ये हमारे पास आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इक्वल टू 0. आइए अब हम इसे फैक्टराइज करते हैं. तो 9 3 ज़ा 27, तो 9 और 3 ऐसे दो फैक्टर हैं जिनका प्रोडक्ट 27 है बट अलजेब्रिक सम माइनस 12 के इक्वल, जो कि y का कोफिशिएंट है.
तो 9y² माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी -9 माइनस 3 -12 के इक्वल आ जाएगा। तो 9y हम यहाँ से कॉमन ड्रा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y-1। थर्ड और फोर्थ टर्म में से -3 कॉमन ड्रा किया जाए तो y-1। अब y-1 को कॉमन ड्रा किया जाए तो दूसरा फैक्टर हमारे पास बनेगा 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब y-1 इक्वल टू 0 और 9y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू यानी 3, और दूसरे स्टेप में होगा y इज इक्वल टू 3/9 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। तो y की हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं 1 एंड 1/3। अब वापस जो y की वैल्यू को हमने सपोज किया था 3 पावर x के इक्वल, वही हम रिप्लेस कर लेते हैं, यानी पुट y इज इक्वल टू 3 पावर x। 3 पावर x इज इक्वल टू 1 और 1 को हम 3 पावर 0 लिख सकते हैं। 3 से कंपेयर हो जाएगा, यानी बेस के साथ कंपेयर हो जाएगी, तो हमारे पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी। दूसरा y की प्लेस पे 3 पावर x अगर हम रखते हैं तो ये 3 ऊपर जाएगा फ्रैक्शन से, तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। 3 से कंपेयर हो जाएगा तो x की पावर जो है यानी x की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। तो यही दोनों वैल्यू जो है, ये हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा। देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 एंड -1। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें थोड़ा मेथड अलग है। क्वेश्चन नंबर 15 है तो इसमें 4 फैक्टर मेंशन x + 1 x + 3 इंटू x - 5 इंटू x - 7 इक्वल टू 192। अब ये ना तो एक्सपोनेंशियल है और ना ही ये रेसिप्रोकल है। ये ज़रा थोड़े दो क्वेश्चन अलहदा टाइप के हैं। इन दोनों क्वेश्चन यानी लास्ट वाले जो दोनों क्वेश्चन है, इसमें हमने ये देखना है कि हमने दो फैक्टर का ऐसा पैनल बनाना है कि अलजेब्रिक सम जो है, लास्ट वाले जो कांस्टेंट है 1 3 -5 -7, इनका अलजेब्रिक सम जो है वो सेम आए। वैसे है कि 1 को अगर -5 के साथ अटैच करें, 1 -5 -4 आ जाएगा, 3 पॉजिटिव 7 नेगेटिव, तो यहाँ से ये -4 आ जाएगा। तो इसलिए हम x + 1 को x - 5 के साथ अटैच करेंगे और x + 3 को x - 7 के साथ अटैच करेंगे, इक्वल टू 192। अब दो तो जो फैक्टर हैं इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते के एक फैक्टर बना लेते हैं, एक पोलिनोमियल बनाते हैं, यानी x + 1 को x - 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और x + 3 को x - 7 के साथ। तो ऐसा करने से x² - 5x + x - 5 और x + 3 को x - 7 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो x² - 7x + 3x - 21 इक्वल टू 192, x² - 4x - 5 इंटू x² - 4x - 21 इक्वल टू 0। ऐसा करने से डियर स्टूडेंट हम देखते हैं पहली दोनों टर्म जो है वो सेम है, यानी x² - 4x और सेकंड पोलिनोमियल जो है उसके भी पहली दोनों टर्म x² - 4x, यानी ये दोनों हमारे पास सेम आ गई हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसे एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना है, यानी x² - 4x इक्वल टू y। तो देन द इक्वेशन विल टेक द फॉर्म y - 5 इंटू y - 21 इक्वल टू 192। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट y² - 21y - 5y + 105 इक्वल टू 192। तो y² - 26 यानी -21 - 5 - 26y -87 यानी 105 पॉजिटिव 192 नेगेटिव है। लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो इन दोनों का अलजेब्रिक सम हमारे पास आ जाएगा 87 इक्वल टू 0। अब 87 के हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो 87 हो बट अलजेब्रिक सम जो है वो -26 के इक्वल हो, और वो दो फैक्टर हैं 29 और 3, यानी 29 जो है वो नेगेटिव, 3 पॉजिटिव। तो इस तरह से हम मिड टर्म जो है -26y इसे हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड फैक्टर, थर्ड और फोर्थ फैक्टर में से हम देखते हैं क्या कुछ कॉमन है, यानी फर्स्ट और सेकंड में से y कॉमन है तो y -29, इन दोनों में से 3 कॉमन है तो यहाँ से आ जाएगा y -29 इक्वल टू 0। तो y -29 कॉमन ड्रा करें तो बाकी दूसरे फैक्टर हमारे पास y + 3 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो y -29 इक्वल टू 0 और y + 3 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 29 एंड y इज इक्वल टू -3। ये दो फैक्टर यानी y वेरिएबल फॉर्म में है। तो y को जो हमने सपोज किया था x² - 4x, हम y के प्लेस पे दोबारा हम पुट कर देते हैं।
तो पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 29 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -3। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। 29 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। 29 जो है चूंकि ये प्राइम नंबर है तो ये फैक्टराइज नहीं होता, तो लिहाजा हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। यहाँ से इक्वल टू 1, b माइनस 4 और c माइनस 29 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। यहाँ पे b की वैल्यू पुट करें, a की और c की, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 29 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 आ जाएगा। तो बाकी इक्वेशन उसी तरह, यानी प्लस माइनस, यानी 4 प्लस माइनस 16 प्लस 116 132 ओवर 2। तो 132 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 33, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, रूट से कैंसिल फ्री हो जाएगा, और 33 जो है अंडर द रेडिकल साइन लेगा, यहाँ से 2 कॉमन ड्रा करें तो हमारे पास 2 प्लस माइनस के रूट ऑफ 33 ओवर 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस माइनस के रूट ऑफ 33 आ जाएगा। और आइए दूसरी ये जो इक्वेशन है इसे फैक्टराइज करते हैं तो 3 1 जार 3, 3 और 1 फैक्टर बनेंगे, तो यहाँ से x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ये दो फैक्टर बनेंगे, यहाँ से x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। तो ये फैक्टर जो हैं यानी ये रूट जो हैं बेसिकली यही हमारा सोल्यूशन सेट है। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट होगा, यानी सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस के रूट ऑफ 33, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, अब लगा लीजिएगा, 2 प्लस माइनस के रूट ऑफ 33, 3 एंड 1। तो आज का लेक्चर यही है। आपने नेक्स्ट वन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 1.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 16 तक ये सॉल्व कीजिएगा, और नेक्स्ट वन इंशाल्लाह 1.4 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।